इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर है बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। ये लाइन सुनकर तो आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हां, आपने सही समझा। इन पंक्तियों की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की 2.5 साल पुरानी भविष्यवाणी अब नए राजनीतिक समीकरणों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी अखाड़ा बनने जा रही है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द होने के बाद उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस में कई दावेदार मैदान में हैं, तो बीजेपी की सबसे मजबूत उम्मीद एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा माने जा रहे हैं। दतिया चुनाव नरोत्तम की वजह से दिलचस्प और सनसनीखेज भी है, इसलिए आइए आपको समझाते हैं पहले इसके राजनीतिक समीकरण और फिर करेंगे इसकी विधिवत समीक्षा। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पर घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। 2.5 साल पहले मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक भविष्यवाणी की थी अपनी हारी हुई सीट दतिया जीतने की। 2023 के विधानसभा चुनाव हुए केवल 2.5 साल का वक्त बीता है और अब एक बार फिर ऐसे समीकरण दतिया में बन गए हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से 3 बार विधायक का चुनाव जीते हैं, लेकिन 2023 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 में जीत हासिल कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने की थी, लेकिन केवल 2.5 साल के अंदर ही राजेंद्र भारती से सीट छिन गई। सालों पुराने आरोप में उन्हें 3 साल की सजा हुई और उनकी विधायकी निरस्त हो गई। इसीलिए अब एक बार फिर दतिया में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जनता के मन में अब भी सवाल यही है कि कौन सी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस से इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अनुज भारती का, जो राजेंद्र भारती के बेटे हैं। हाल ही में राजेंद्र भारती और राहुल गांधी की मुलाकात ने इस नाम को हवा दी है। दूसरा नाम है अवधेश नायक का, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस का दामन थामा था। 2023 में भी इन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण इनका नाम काटा गया था। तीसरा नाम है घनश्याम सिंह का। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई रहती है। 2023 में उन्होंने सेवड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। इधर बीजेपी से एकमात्र नाम है नरोत्तम मिश्रा का। बीजेपी के अलावा आजाद समाज पार्टी भी खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि दामोदर यादव किसान सम्मेलन और बैठकों के जरिए संगठन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल नामों पर अभी कोई मुहर नहीं लगी है और यही वजह है कि सियासी गलियारों में उपचुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दीक्षित प्रशिक्षित रहता है। हमारे यहाँ परंपरा है कि निरंतर हमें काम कैसे करना है, उसके लिए प्रशिक्षण होते हैं हमारे। और चुनाव में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे पास बूथ तक कार्यकर्ता है, बूथ की इकाइयाँ हैं, हमारे पास त्रिदेव हैं। सर्वोच्च नेतृत्व ये देख के करता है कि विनेबल कैंडिडेट कौन है, जीत कौन सकता है, जीत की किसकी अधिक संभावना है, क्या समीकरण है, तो ये नेतृत्व ही डिसाइड करेगा कि कौन वहाँ चुनाव लड़ेगा। हाँ, ये स्पष्ट है, कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक नामांकन होने हैं और 30 जुलाई को मतदान होना है। 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा और उस दिन पता चलेगा कि आखिर दतिया उपचुनाव किसने फतह किया। एक तरफ भाजपा को मजबूत पकड़ बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी होगी। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। सर, दतिया में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता है? बड़ी चर्चा थी नरोत्तम मिश्रा के नाम की, जब भी चाहे प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा हो, राज्यसभा जाने की चर्चा हो, नितिन नवीन के कार्यकारिणी की बात हो, हमेशा इनका नाम आगे रहा है। अब क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और चुनाव कैसे रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल देखिए, नरोत्तम मिश्रा, इसमें कोई दो मत नहीं कि बीती सरकार जो थी शिवराज सिंह की, उसमें उनकी बहुत भूमिका बड़ी प्रमुख रही है। गृह मंत्री रहे हैं और वो मीडिया के माध्यम से हमेशा हर मुद्दे पर बोलने के कारण सुर्खियों में भी रहे हैं। अब चूंकि दतिया चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी उनको टीम का मेंबर बनाया कि कौन शामिल होंगे पार्टी में, और उनके कहीं भी जलवे में कमी नहीं है अभी भी। और ऐसे में चुनाव उनको ही लड़ना है, क्योंकि उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है खुद ही, और वो खुद चुनाव लड़ेंगे, ये तय है अभी तक। और दावेदार जो बीजेपी की तरफ से हैं वो उन्हीं को माना जा रहा है। और चूंकि अब उनकी भी करीबी अमित शाह से रही है, तो उस वजह से उनको लेकर के अब तो यहाँ तक दावेदारी हो रही है, बातें हो रही हैं कि साहब हो सकता है भविष्य में मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो जाए वो। तो चुनाव तो बहुत वहाँ पर दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनको कोई खतरा नहीं है। और कांग्रेस भी अच्छी खासी स्थिति में लड़ाई में है। और उसके अलावा वो दामोदर यादव भी लगातार जो है वो रावण की पार्टी वाले, वो भी लगे हुए
तो ऐसा नहीं है, और कुल मिला के बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। और चूंकि नरोत्तम मिश्रा का नाम हर चीज में, जैसा आपने बोला, आता रहा है, तो दावेदार तो वो हैं, इसका मतलब पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो प्रदेश में, तो इसलिए ये चुनाव तो वही लड़ेंगे, ये लगभग तय है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से फुर्ती दिखाई है, आप देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और भले ही खींचतान की खबरें जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच में आती रहीं, लेकिन उन सभी तमाम खबरों के बीच उनने उस जीतू पटवारी को पुत्रवत कहा। और देखिए अगले ही दिन दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी दोनों ही दतिया जा पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी भी की होगी, तो कांग्रेस की सक्रियता किस ओर इशारा कर रही है? नहीं, कांग्रेस की सक्रियता देखिए, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का मसला तो एक अलग मसला है। वो राज्यसभा चुनाव में उनकी दावेदारी को वो मानते हैं कि जीतू पटवारी ने समर्थन नहीं किया, तो वो एक कहीं ना कहीं उनकी खलिश है जो उन्होंने व्यक्त कर दी। अब लेकिन चूंकि पार्टी में दिल्ली से हाईकमान का निर्देश हुआ कि एक सबको एकजुट होकर के चुनाव में उतरना है और ये सब नहीं ठीक लगेगा, इसके मैसेज गलत जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा ये भी तय है, दिग्विजय सिंह एक बहुत अनुभवी नेता हैं और बहुत लंबा अनुभव है। वो जानते हैं कि उनके किस कदम का, किस तरीके का उससे माहौल बनेगा, उनकी क्या छवि बनेगी, तो वो ऐसी कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि जाए कि वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं, या कांग्रेस पार्टी में जैसे कि आरोप लगा दिया कि स्लीपर सेल है। वो जानते हैं इस तरीके की चीज़ों को तभी झुटलाया जा सकता है जब वो हर मौके पर खुद पहुंच जाएं। अभी देखिए, वो तो ठीक है, दतिया उन्होंने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कल फेंका है कि वो उज्जैन से अयोध्या तक की यात्रा करेंगे। अब ये इस समय इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष, अभी हम जो बात कर रहे थे, विपक्ष को इसके ऊपर बहुत आक्रामक होना है। अभी राहुल गांधी या केंद्रीय नेतृत्व ने इस पूरे राम मंदिर मामले में कोई ऐसा आंदोलन की घोषणा या कोई भी कदम नहीं उठाया बड़ा। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने ये एक घोषणा करके कि वो यहाँ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, ये अलग बात है कि उन्होंने ये एक इसमें छोटा सा ये भी कर दिया कि ये गैर राजनीतिक यात्रा होगी, मतलब वो कांग्रेस के पैरेलल वो अपनी इस यात्रा को चलाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आप मुझे हाशिए पर डालने की तमाम कोशिशें कर लो, लेकिन ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अभी आने वाले समय में तो दतिया चुनाव मुझे लगता है सुर्खियों में रहने वाला है, राजनीतिक सुर्खियों में बना रहेगा और इसके नतीजे बहुत देखने वाले होंगे, दिलचस्प होंगे, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा विधायक बनते हैं, पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है, जनता उन्हें अपना जनमत देती है, तो फिर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी उनकी नज़र होगी। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। दतिया का उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। कांग्रेस सहानुभूति के सहारे मैदान में उतर सकती है, जबकि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के अनुभव पर भरोसा जता सकती है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वह किस पर भरोसा जताती है।